हाय बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, रीजनिंग कक्षा की अगली कड़ी में हम अपना अगला वीडियो जो कि रीजनिंग से संबंधित है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक चल रहा है काफ़ी दिनों से। उसमें काफ़ी हम लोग वर्क कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने बेसिक के बारे में बहुत सारे ट्रिक्स बताया था। आशा करता हूँ सब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। तो उसी क्रम में हम लोग आज का टॉपिक है अक्षर का कोड, अक्षरों के रूप में, मतलब अल्फाबेट्स के साथ आरोही और अवरोही क्रम में, कुछ घटते हुए और कुछ बढ़ते हुए क्रम में अल्फाबेट्स को अरेंज करते हैं। उसी से संबंधित एक उदाहरण को समझते हैं और एक जस्ट एग्जाम्पल है। इसके प्रयोग से आप लोग आगे बहुत सारे सवालों को हल कर पाएंगे। तो सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, पैटर्न वही है जो पिछली कक्षाओं में हुआ था, एक ही प्रकार के इसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। LOSC का कोड ये लिखा जाता है, MQVI लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN का कोड क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, सेम वे में सबसे पहले जो गिवन है, ये चीज आपको दिया गया है, इसमें और इसमें कुछ न कुछ संबंध है, इसको खोजने का प्रयास करते हैं। जब ये हमको पता चल जाएगा तो उसी नियम का प्रयोग करके इसको हम लोग, इसका कोड क्या होगा, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया था, हल। LOSE। चलिए फटाक से सबका हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने समय ध्यान दीजिएगा। एल का याद है सबको, कितना होता है? 12। इस जोटी से वो 15 हो गया। जो वीडियो में नए हैं बच्चे, वो पिछली वीडियोस को देख लें, उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, इनको याद करने का तरीका बताया गया है, जिससे आपको मदद मिल पाएगी। एस का 19 होता है और ई का इजोटी से 5 हो गया। तो इसके बाद क्या कोड लिखा जाएगा? MQVI। इसको भी लिख लेते हैं, MQVI। ठीक है। तो क्या करना है? M का बताया था, पारी सिस्टम हथौड़ा, इसका बताइए आप लोग, 13। Q का PQ, OPQ, O इजोटी, O 15, P 16, Q 17। क्या हो जाएगी कोडिंग यहाँ? 17। तो V 2 लाइन है, आर्य सिस्टम, काटिए, 2 आ रहा है। T20, 20, फिर उसके बाद U 21, फिर V 22। ये इसका I का 9 होता है, हम लोग पढ़े अच्छे से। तो इनमें हम लोग संबंध देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कहाँ शुरू करना है हमें, ध्यान दीजिए। सबसे पहले I L से शुरू करते हैं। L से कहाँ गया है? M गया है। कितने का अंतर आया है? यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, 1 की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिए, आरोही में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये +1। ठीक, 15 से कितना गया है? 17। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है, तो ये +2। इसी तरह से 19 से 22 हुआ है, कितने की वृद्धि है? 19 3 22, तो ये हो जाएगा +3। इसी तरह से ई का देखिए, 5 से 9 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है?
+4 की। तो ध्यान से देखेंगे तो जो ये डिफरेंसेस हैं इनको ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, ये क्या है? यही आरोही क्रम है। जब संख्याएं क्रम से एक एक के अंतर से बढ़ती रहती हैं तो उसी को हम लोग आरोही क्रम या बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। इसको हम लोग विस्तार से गणित वाली जब कक्षाएं जब लगेंगी बेसिक मैथ्स, उसमें आपको बताई जाएंगी चीजें। इसके बाद ये नियम हमें पता चल गया कि क्रम से ये एक एक संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसी नियम का प्रयोग हम लोग करेंगे आगे, ध्यान से देखने पर। अब जो ये तो गिवन था, ये दिया था हमको, इसी तरीके से जो हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिए, उसको लिख लेते हैं। गेन का हमें प्राप्त करना है। किसका प्राप्त करना है? गेन। तो लिख लीजिए GAIN। कोडिंग फटाक से लिख लीजिए इसके लिए। जी की कोडिंग क्या होती है? 7। जी की कोडिंग 7 हो गई, ए की 1, आई की 9 और एन का क्या होता है? 14 होता है। सेम नियम अप्लाई करिए। जो नियम यहाँ आया है नीचे वाला देख रहे हैं, +1 +2 +3 +4, वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? यहां से इसमें प्लस का 1 करना है। क्या करना है? +1, क्योंकि यहाँ क्या है? +1 है। +1 करेंगे यहाँ, ध्यान दीजिए, वही नियम अप्लाई हो रहा है। जो नियम यहाँ मिला है हमको वही नियम यहाँ अप्लाई कर देंगे। 7 और 1 8, 8 यहाँ कोडिंग आ गई। अब 8 किसका होता है? याद करिए, आर्य सिस्टम। तो नहीं है, लेकिन उसको जो है H जो इस तरह से था, एक ध्यान होगा आपको, इस तरह से मिलाया गया था ना, तो 8 बना था। यारी सिस्टम नहीं है, गलत बोले हम, वो K में होता है, लेकिन ये 8 है। किसका बन के आया था? ध्यान से देख लीजिए, H का बन के आया था। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? यहाँ जगह H लिखेंगे। इसी तरह से A, यहाँ क्या था? +2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? +2। +2 करेंगे तो यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, कोड कितना हो गया? 3 हो गया। कोड कितना हुआ? 3 लिख दिए हैं। हाँ, तो 3 किसका होता है? सब जानते हैं, ABC। यहाँ क्या आ गया बताइए? यहाँ C लिख देंगे। इसी तरह से आगे देखिए, +3 है। I क्या है? 9 है, तो इसमें +3 करेंगे। ये +3 करेंगे तो 9 और 3, 9 3 कितना हो गया? 12। यहाँ 12 लिखिए। और इसका किसका कोड है? कौन सा अल्फाबेट आएगा यहाँ? L, KL राहुल नाम सुना होगा आप लोगों ने। KL, K का हमने आर्य सिस्टम से काट के 11 बताया था आपको, K के जस्ट बगल में है, इसलिए क्या हो गया? 12। इसके बाद लास्ट बच रहा है M का देख लीजिए, 14 है। कितना जोड़ा जाएगा इसमें? 3 आरोही क्रम में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? +4। जब +4 आ गया तो यहाँ जगह 14 और 4 18। कोड क्या लिखेंगे? यहाँ 18 लिख देंगे। और जब 18 लिख देंगे तो 18 किसका होता है? याद करिए, R के नीचे हम लोगों ने इस तरह मिलाया था, याद करिए, R ऐसे था तो ऐसे मिला दिए थे, तो 8 बन गया था। तो 8 किसका होता है? H का होता है। H होना नहीं है, वो सब चीजें पिछली वीडियो में सब चर्चा की गई है, आप लोग देख लीजिए। होगा 18। R का क्या कोडिंग हो गई? 18। यहाँ क्या आ गया? R।
HClR, जो येलो कलर से है HClR, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो इस तरह से आप उत्तर क्या लिख देंगे, लुईस का कोड ये है। इसमें हम लोगों ने नियम खोजा, नियम खोजने के बाद उसी सांकेतिक भाषा में हमें गेन का कोड पता करना है। तो गेन का कोड ज्ञात करने के लिए इस नियम को उसमें अप्लाई करिए और कोड को देखते हुए उसे डिकोड कर दीजिए, तो आंसर सीधे आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में है तो विकल्पों से देख करके मिलान करके अपना उत्तर टिक करिए, आगे बढ़िए। ये तो थोड़ा विस्तृत तरीके टाइप का हमें समझा दिया। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, और मेंटली भी हम लोग मन में इसको एल ना पढ़ करके डायरेक्ट 12 में पढ़ेंगे, ओ ना पढ़ करके डायरेक्ट 15 पढ़ा जाएगा। जब चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने लगेंगी तो आपको यहाँ से अल्फ़ाबेट्स नहीं दिखेंगे, उनके कोड दिखेंगे। तो जब कोड में हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे तो यहाँ जगह भी डायरेक्ट हम लोग कोड करेंगे और ऑप्शन से इसको टैली करा करके डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाएगा। अभी कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पज से हम आपको आगे बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे ऑप्शन को काटा जाता है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम के नज़रिए से बताएंगे। अभी हमारा मेन फोकस है आपको बेसिक चीज़ें बताना, और बेसिक चीज़ को विस्तार पूर्वक समझाना मेन उद्देश्य है। इसलिए चीज़ों को हल्के में नहीं बताई जा रही है, एक एक स्टेप करके बताया जा रहा है, जिससे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी जो रीजनिंग से दूर भागता है वो बड़ी आसानी से इसकी समझ रख सके, और धीरे धीरे जब वो दौड़ लगाएगा तो कभी पीछे नहीं आएगा। चलिए, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है, HClR। HClR किसका कोड है, गेन का कोड। ये किसका कोड है, GAIN का कोड है, यही आंसर है। तो आशा करता हूँ ये आरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक सवाल और हम कराएंगे, उसे अवरोही क्रम से संबंधित है, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अवरोही क्रम से संबंधित एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और आप लोग इससे संबंधित बुक्स में जो भी आपके स्टडी मटेरियल आपके पास हो उससे संबंधित प्रश्नों को हल करें। मैं भी देखता हूँ अगर क्वेश्चन सेट अगर उपलब्ध होंगे तो मैं PDF के रूप में या जैसे भी होगा मैं लिंक प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। थैंक यू। अगर इसी प्रश्न को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना ज़्यादा ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। सीधे आप एल का कोड याद करिए, 4 विकल्प आपके पास हैं, चारों विकल्पों में से हम लोग कैंसिलेशन का नियम लागू करते हैं। तो सबसे पहले एल है, एल का 12 होता है, एम है, एल से एम आया है, एल के बाद एम आता है, डायरेक्ट सीधे यहाँ है, प्लस 1 की वृद्धि हो रही है, KLM 1 की वृद्धि हो रही है। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाइए, जी का क्या होता है, 7 होता है। 7 के बाद यहाँ से सीधे संकेत आ रहा है, यहाँ से नियम मिल रहा है कि L से M हुआ तो G से क्या आएगा, G के बाद क्या आता है, EFGH, सीधे H आ जाएगा। तो एक विकल्प कट गया हमारा, कौन सा विकल्प कट गया, ये कट गया क्योंकि इसमें G है। अब बचे 3 विकल्प, 3 विकल्प में अब लास्ट वाला देख लीजिए, हाँ, I है, I 9 है, E से I आया है, E का क्या होता है, 5 होता है, I का 9 होता है, 5 से 9 हुआ है, तो 5 से 9 का मतलब 4 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ भी देख लीजिए, N का 14 है, 14 से 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 14 4 18, 18 किसका कोड होता है, बड़े अच्छे सब लोग जानते हैं, 18 R का कोड है। तो ये भी ऑप्शन हमारा कहाँ क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, एक R है और एक है बगल में C है, यहाँ L है। ट्राई कर लीजिए, V है, V का S हुआ है, V से सॉरी गलत बोल गए, यहाँ से S से V आया है, S का 19 होता है, V का 22 होता है, तो 19 30
तो सॉरी 19 3 22 हो गया, 3 का वृद्धि हुआ है। तो इसी तरह से इसमें देख लीजिए, हाँ, जो हमको प्राप्त करना है आई है, आई का 9 होता है, 9 में 3 की वृद्धि कर दीजिए, तो 9 3 क्या हो गया, 12 हो गया। और 12 किसका कोड होता है, एल का होता है, के एल, के का 11, एल का 12, के एल राहुल, याद कर लीजिए। तो ये सी है, यहाँ एल है, एल आ रहा है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन कट गया, तो बच कौन रहा है, डी ऑप्शन बच रहा है, डी इज अवर आंसर। बिना कलम चलाए आप आंसर दीजिए। ये है ऑब्जेक्टिव मेथड। इसको जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो अपने आप आने लगेगा। रीजनिंग एक ऐसी चीज है, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा हल्की होती जाएगी। रीजनिंग मैथ्स एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैथ्स नहीं भी आ रही है तब भी आपको रीजनिंग आ जाएगी। अगर आपको मैथ्स आती है अच्छे से तो रीजनिंग और अच्छे से आएगी। थैंक यू।